फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जीएस प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए आपको। दो बुक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहला किताब आपके सामने है लुसेंट सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव, आप सभी को पता है इस किताब के बारे में। और दूसरा किताब है आपका अंकित भाटी सर का सामान्य ज्ञान ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ दोनों किताब के बारे में कि दोनों किताब में से कौन सी किताब आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको पता है कि जो जीएस सेक्शन है हर एग्ज़ाम्स में आते हैं, चाहे वो रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, हर एग्ज़ाम्स में जीएस सेक्शन आते हैं। ठीक है, और जीएस पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। एक बार फिर से सुन लीजिए जीएस पढ़ने का क्या तरीका है। जीएस पढ़ने का तरीका बस दो ही स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि पहले थ्योरी कंप्लीट करना। जब आप थ्योरी कंप्लीट करना, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना। क्योंकि आपको भी पता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करने जाओगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और क्वेश्चन को याद करना पड़ जाएगा। और क्वेश्चन को जब याद करना स्टार्ट कर दोगे, ध्यान रखना उस दिन से आपका जीएस और कमज़ोर हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो जीएस को सीखना है, उसको याद नहीं करना, है ना। तो जीएस को सीखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी किताब को पढ़िए, पूरा बढ़िया से पढ़ जाइए। छठा से लेके 12th तक जितने भी एनसीईआरटी जीएस सेक्शन में आते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो भी किताब है उसको पहले बढ़िया से प्रॉपर ढंग से पढ़ लीजिए। चाहे आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, उस मीडियम से आप बुक को पहले एक बार पढ़ लीजिए, है ना। पढ़ लीजिए, अपना थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे जाइएगा, बहुत अच्छा होगा, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, देखो प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ध्यान रखना, जिस किताब में बहुत सारे क्वेश्चंस हो और वह क्वेश्चंस एक कैटेगराइज वे में दिया हुआ हो, टॉपिक वाइज दिया हुआ हो, तो वो बेस्ट होता है किताब, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस दोनों बुक का थिकनेस में आपको बताता हूँ। दोनों बुक का थिकनेस इक्वली एग्जैक्टली सेम है ना। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लुसेंट के बारे में। तो लुसेंट की अगर हम बात करते हैं तो लुसेंट में क्या है कि जो भी आपके टॉपिक है, टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो लुसेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं इस किताब से, है ना। इस किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है और इस किताब में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस के मामले में लुसेंट किताब बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है। ठीक है, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि प्रैक्टिस का मतलब होता है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, है ना। तो लुसेंट किताब प्रैक्टिस के लिए बेस्ट किताब है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। साथ में क्या है कि इस किताब में, लुसेंट की किताब में टॉपिक वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं। लेकिन इस किताब की बात करते हैं तो इस किताब में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू से ज़्यादा बेहतर होता है टॉपिक वाइज एमसीक्यू, है ना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसलिए अगर आप चाहते हो प्रैक्टिस के लिए किताब लेना, तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप लुसेंट का सामान्य ज्ञान लीजिए। लुसेंट के सामान्य ज्ञान में हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी पहले आपको पढ़ना है, उसके बाद इस किताब को सॉल्व करना है। अगर आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में चले जाओ, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे जीएस सेक्शन में। ठीक है, तो इस दोनों किताब में सबसे बेहतर किताब कौन है, आपको आंसर मिल गया होगा कि ये किताब आपको अभी नहीं लेना है और आप प्रैक्टिस के लेना चाहते हो तो लुसेंट सामान्य ज्ञान बहुत ही बेहतर किताब है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में से कौन सी किताब आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।